हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा ये नया टॉपिक है ये इंग्लिश पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि इंग्लिश पर आधारित हमने इंग्लिश की जो बेसिक ओरिजिन यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था जो इंग्लिश का, उसको बताने का प्रयास किया। ये जो है इंग्लिश का जो हमारा जो सिलेबस चल रहा है, जो इंग्लिश में हम बोलना लिखना यानी इंग्लिश ग्रामर जो आसानी से हम कुछ ही समय में सीख सकें, उसमें इंग्लिश ग्रामर को हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये इंग्लिश कहाँ से शुरुआत हुई, हिंदी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, इसमें हम ये देखेंगे जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम क्या क्या बोलते हैं, और जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, हम अंग्रेजी में क्या चीज़ नहीं बोलते, हम अंग्रेजी में क्या चीज़ नहीं बोलते, फिर उसके बाद हम हिंदी में क्या चीज़ नहीं बोलते। इन सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम देखना चाहें कि जैसे इन हिंदी एंड इंग्लिश व्हाट थिंग्स स्पोकन बाय अस, जो हिंदी है और इंग्लिश है इनमें क्या चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है, इनको देखने का हम प्रयास करें। ये आसान है, आप इसे थोड़ा गौर करेंगे तो इसे तुरंत सीख जाएंगे। जैसे ये हमारे सामने 3 एरो लगे हुए हैं, 1 2 और एक ये 3। ठीक है, 3 एरो लगे हैं। एक एरो के नीचे लिखा हुआ है आपका हिंदी, ठीक है, ये हिंदी लिखा हुआ है, और दूसरे एरो के नीचे लिखा आपका इंग्लिश। हम सबसे पहले इन 2 एरो को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एरो के नीचे लिखा हिंदी, हिंदी के नीचे अक्षर लिखा हुआ है, सार्थक शब्द लिखा हुआ है, निरर्थक शब्द लिखा। ठीक है, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक, इंग्लिश में आपने देखा सिर्फ लिखा है ओनली मीनिंगफुल वर्ड्स आर सेंसिबल वर्ड। ठीक है, हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम क्या चीज़ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे अच्छी हमारी भाषा हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं लिखते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम अंग्रेजी लिखना या बोलना चाहते हैं तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक, उसी चीज़ को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं तो ध्यान दें, हिंदी में हम 3 चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, हम जब हिंदी बोलते हैं, अपनी बात करते हैं या कहीं अपनी बात रखते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो हिंदी में हम अक्षर भी बोलते हैं, हिंदी में हम सार्थक शब्द बोलते हैं, और हिंदी में हम निरर्थक शब्द भी बोलते हैं। हिंदी में अक्षर हम कब बोलते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण के लिए जैसे देखे बोलना चाहें, जैसे कि मैंने खाना खाया था, आपने जो ये था बोला, ठीक है, ये एक अक्षर है। ठीक है, वह गए थे, ठीक है, ये अक्षर है। ठीक, ये थे बोला। मोहन ने, ठीक है, ये ने आपने बोल दिया, ये अक्षर है। ठीक है, फिर आपने बोला मोहन का भाई, का, ये आपका एक अक्षर है। ठीक है, फिर आपने बोला उसका अपना किताब घर का है। ठीक है, तो ये आपने फिर का बोल दिया। ठीक है, और उसके बाद में तुम तो ये आपने तो बोल दिया। ठीक है, तो बोल दिया, ये भी एक अक्षर है। तो यानी ध्यान दें, हिंदी में आपने ये इतने तरीके के अक्षर आपने बोला, और भी अक्षर आप बोल सकते हैं हिंदी में। यानी हिंदी में आप 3 ही चीज़ बोलेंगे। हिंदी में जितना भी सोचेंगे बोलेंगे, या तो आप अक्षर बोलेंगे, या तो आप सार्थक शब्द बोलेंगे, या तो आप निरर्थक शब्द बोलेंगे। हिंदी में इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, यही 3 चीज़ होती है हिंदी में। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना एक मतलब होता है हिंदी में, जिनका अपना एक मतलब होता है। सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं। जैसे सार्थक शब्द को अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, एक लिखा है आम। ठीक है, आम एक सार्थक शब्द है। ठीक है, आम एक सार्थक शब्द है, हमने लिख दिया। उसके बाद में खाना, ठीक है, ये भी एक सार्थक शब्द है। फिर जाओ, ये भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया खेत। ठीक है, ये भी एक सार्थक शब्द है। यानी जिसका एक मतलब हो, जिसका एक मतलब हो, सेंस हो, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने अगर लिख दिया घर, ठीक है, हमने लिख दिया मैदान, ठीक है, मैदान लिख दिया। ठीक, ये भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, ये सार्थक ऐसे डॉट डॉट अनगिनत सार्थक शब्द होते हैं। जितना आप बोलते हैं सार्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, उनमें जब आप सार्थक शब्द बोलते हैं तो कभी कभी आप सार्थक शब्दों के साथ साथ कुछ निरर्थक शब्द बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जैसे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता, बस उनको हम बोल देते हैं। जैसे अगर हम निरर्थक शब्द में देखना चाहें तो हमने बोल दिया खेती। ठीक है, खेती, खेती वाती। ठीक है, तो ये जो वाती शब्द है, ये आपका जो वाती है ये निरर्थक है। ठीक है, फिर हमने बोल दिया पानी वानी, ये हमने बोल दिया पानी। ठीक है, फिर हमने बोल दिया वानी। ठीक है, ये पानी वानी, ये पानी जो वानी जो है ये निरर्थक शब्द है, और पानी जो है ये सार्थक शब्द है। ठीक है, घर वर, हमने कभी कभी बोल दिया घर वर, घर भी बोल दिया, वर भी बोल दिया। तो ये वर है ये निरर्थक शब्द है, और ये जो घर है ये आपका सार्थक शब्द है। फिर हमने बोल दिया अच्छाई वच्छाई। ठीक है, अच्छाई
वो अच्छाई, ठीक है, अच्छाई और अच्छाई। अच्छाई, जो अच्छाई है आपका, ये आपका निरर्थक शब्द है, और जो ये अच्छाई है ये आपका सार्थक शब्द है। हिंदी में आपने देखा कि ये इन्हीं तीन तरह के हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम बोलेंगे तो अक्षर बोलेंगे, या हम सार्थक शब्द को बोलेंगे, और या हम निरर्थक शब्द को बोलेंगे। इन्हीं तीन चीज़ को हम पूरे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कभी ये तीनों को साथों साथ बोलेंगे, कभी तीनों को एक साथ बोलेंगे, कभी एक को पहले बोलेंगे, ऊपर नीचे, यानी तीनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। जब बारी आती है कि हम इंग्लिश बोलना चाहें और इंग्लिश में हम क्या बोलें, तो ध्यान दिए, जब इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश लिखी जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसलेशन होता है, जो अनुवाद होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्द का होता है। ठीक, हमने डबल टिक लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्द का ही अनुवाद होता है। ना आप अंग्रेजी बोलेंगे जब आप हिंदी में अक्षर सोचेंगे, जैसे ये थे, ने का कोई भी अक्षर आपने सोचा, उसकी अंग्रेजी आप नहीं होती है और ना ही आप बोल पाएंगे। ठीक है, आप निरर्थक शब्द सोचेंगे, पानी, वानी, अगर आपने सोच लिया वानी, तो आप पानी की अंग्रेजी बोलिए, वाटर बोलिए, वानी को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने जैसे खेती वेती, ठीक है, तो आपने खेती वाती बोल दिया, तो वाती को छोड़ दीजिए, खेती का आप अंग्रेजी फील्ड बोल दीजिए। ठीक, अच्छाई वच्छाई, आप अच्छाई की अंग्रेजी गुड़ बोल दीजिए, लेकिन जब अच्छाई की बात आए तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक, अंग्रेजी में जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्द का ही अनुवाद करके अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक बात क्लियर हो कि हम हिंदी में तीन चीज बोलते हैं, हमें सिर्फ सार्थक शब्द का ही इंग्लिश बोलना है और इंग्लिश लिखना है। हमें निरर्थक शब्द से कोई मतलब नहीं, ये हमारे हिंदी में होता है, हम इसे बचपन से बोलते चले रहे हैं, आगे भी इसे बोलते रहेंगे, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम सिर्फ सार्थक शब्दों को ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलेंगे। ठीक, अगला ये आपने देखा हिंदी, दूसरा ये लिखा हुआ इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश लिखा, इसमें लिखा कि ओनली मीनिंगफुल वर्ड्स आर या सेंसिबल वर्ड्स, जिनका एक अपना सेंस होता है, अपना एक मतलब होता है, अपना एक मीनिंग होता है, उन्हीं को हम मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं। अगर हम इसमें देखना चाहें कि बताइए सर सेंसिबल वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड कौन होते हैं, तो ध्यान दीजिए, हमने लिख दिया गो, ठीक है, अंग्रेजी में, तो गो एक सेंस होता है कि जाना, हाँ कुछ ऐसे जाने का काम हो रहा है इसमें, तो ये गो हो गया। हमने लिख दिया मैन, ठीक है, ठीक, ये भी आपका एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, हमने लिख दिया कैट, ठीक है, ये आपका बिल्ली को संबंधित बताता है। ठीक है, कैट हो गया। फिर हमने लिख दिया यमेटी मैट, ठीक है, फिर हमने एक अपने मन से कुछ ऐसे लिख दिया ABC। अब इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या, ये भी तो एक शब्द है, तीन अक्षर है, इसका कोई मतलब नहीं है, इन शब्दों का कोई मतलब। हमने लिख दिया CDA, कोई मतलब नहीं है। हमने लिख दिया DEF, कोई मतलब नहीं। हमने लिख दिया EGO, कोई मतलब नहीं। हमने EGPACA, कुछ भी इस तरह के जो शब्द हैं, इनको अगर हम लिखेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं होता, इनसे हमारा कोई लेना देना अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली सेंसिबल वर्ड। हमने लिख दिया ट्री, ठीक है, ट्री ये एक सेंसिबल वर्ड है, यानी मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, हमने लिख दिया काउ, ठीक है, ये भी आपका एक सेंसिबल, एक मीनिंगफुल वर्ड है, यानी काउ माने गाय होता है, लेकिन ABC ये क्या, इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। CDA क्या, इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। ठीक, अगर हम देखना चाहें कि अब हम एक चीज़ हो गए, दूसरी बात अगर हम ये देखना चाहें, एक तरफ हिंदी है, ठीक है, एक तरफ अंग्रेजी है। हमने देखा कि जब हिंदी से हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्दों का ही ट्रांसलेट कर पाएंगे और सार्थक शब्दों को ही बोलेंगे। और यहाँ भी ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्द ही बोले जाते हैं। जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड्स ही बोले जाते हैं। इसके अलावा पूरी अंग्रेजी कहीं की भी हो, इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं बोले जाते। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अगर हम आगे देखना चाहें कि इंग्लिश में जो इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर हम बांटना चाहें तो कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, ध्यान दीजिए, इंग्लिश को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो पोर्शन है जो नॉन ग्रामर है, जो ग्रामर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और एक वो पोर्शन है जो ग्रामर है, जो ग्रामर का हिस्सा है। जो नॉन ग्रामर है ये 80% है। कितना, 80%। अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो ये 80 पैसे के बराबर है, और ये जो ग्रामर है अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो ये 20 पैसे के बराबर है। जब कहा जाता है कि जब अंग्रेजी बोली जाती है तो ग्रामर नहीं देखी जाती, इसीलिए, ठीक है,
कि ग्रामर का जो पोर्शन है वो 80 पैसे के बराबर है। इस जो 80 पैसा है इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी बोलने के लिए और लिखने के लिए तीसरी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। इसे हम एट्रीब्यूटिव अंग्रेजी कहते हैं और इसे हम प्रेडिकेटिव अंग्रेजी कहते हैं। जो 20% वाला है उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं और जो 80% वाला है उसे हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं। जो 80% वाला है जो हमें अंग्रेजी लिखना बोलना यानी हमारी बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। नंबर एक आपका है पार्ट ऑफ स्पीच यानी बोलने का हिस्सा, यानी अंग्रेजी में क्या क्या बोले जाते हैं, और ये आपका जो है 7 थिंग्स 7 बातें, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये इन्हीं 7 थिंग्स के आधार पर ही आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। हम बताएंगे आपको कि अंग्रेजी में आप कुछ भी सोच लें, 7 बात के अलावा आप 8वां बात नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, आगे हमको बताएंगे, उससे अलावा 8वीं बात होती ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम ग्रामर देखना चाहें, ग्रामर में आप पाएंगे कि जो एक्टिव से पैसिव है, नंबर 1, जो ग्रामर का 20% पोर्शन है वो एक्टिव से पैसिव होता है, नंबर 1, 4 ही चीज़ होती है ग्रामर में। नंबर 2, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन, और नंबर 4 आपका है सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो 20% वाला हिस्सा है ये सिर्फ और सिर्फ 4 है, ये 4 है और ये 20% है। जब हम अंग्रेजी लिखते हैं या हम किसी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तब यहाँ पर ग्रामर का थोड़ा थोड़ा हमें अहमियत हो जाती है, लेकिन जब हम बड़े बड़े एग्ज़ाम में कोई भी सवाल को लिखते हैं बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं लिखते हैं, तो हमें इन्हीं की ज़रूरत होती है। और ध्यान दो, जब अंग्रेजी बोली जाती है तो ग्रामर के बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखी जाती, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखा जाता है कि वर्ब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये तीसरा लिखा हुआ है, ये तो था इंग्लिश का 2 हिस्सा, ठीक है, एक में नॉन ग्रामर एक में ग्रामर, ठीक है। हम इस नॉन ग्रामर वाले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, यानी इंग्लिश नॉन ग्रामर, ठीक है, ये जो इंग्लिश है ये नॉन ग्रामर वाला है, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब सवाल एक पैदा होता है कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो ABCD है उसके 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में लेटर हैं, समझे, पहले हमारे सामने आपके 4 चीज़ लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है लेटर, एक लिखा हुआ है आपका वर्ड, एक लिखा हुआ आपका फ्रेज, एक लिखा हुआ आपका सेंटेंस। ये चारों अगर हम देखना चाहें कि ये चारों क्या चीज़ हैं, तो लेटर वे हैं जो अंग्रेजी में आपने देखा था ABCD, A से लेकर Z तक वो लेटर हैं। वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स वही हैं ये सेंसिबल वाले जो एक मतलब हो, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, ठीक। फ्रेज क्या है, समझे, पहले बहुत सारे शब्द इकट्ठा आ जाएं, ठीक है, बहुत सारे शब्द इकट्ठा आ जाए, फ्रेज हो गया, ठीक। बहुत सारे शब्द इकट्ठा हैं उसमें आपका वर्ब यानी एक्शन, क्रिया अगर घुस जाए तो वो सेंटेंस हो गया, समझे पहले। तो लेटर, समझे को उसी तरह, लेटर से बहुत सारे लेटर्स से मिलकर या एक से अधिक लेटर जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनता है, ठीक। जब बहुत सारे जो अक्षर या लेटर मिलते हैं अंग्रेजी में तो वर्ड्स बनता है, और याद रखिए वो लेटर एकदम मीनिंगफुल मिलने चाहिए, अनचक पंचा नहीं, ठीक। फिर उसके बाद में जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तब जाकर आपका फ्रेज बनता है। तीसरा स्टेप, नंबर 1 स्टेप लेटर के बाद नंबर 2 स्टेप वर्ड के नंबर 3 स्टेप है आपका फ्रेज, यानी लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, और नंबर 4 है आपका इन्हीं फ्रेज से मिलकर सेंटेंस बनता है। बस शर्त एक है, इसमें क्रिया आ जाता है, क्रिया या वर्ब आ जाता है, ठीक है, वर्ब आ जाता है, ठीक है। जब सेंटेंस की बारी आती है तो सेंटेंस क्रिया आ जाता है, इसमें फ्रेज में क्रिया नहीं होगी, ठीक है, वर्ड्स में मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए, और लेटर से आपने देखा तो ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है फ्रेज से बनता है, बस इसमें वर्ब होता है, और फ्रेज जो है वर्ड से बनता है क्योंकि फ्रेज में सिर्फ वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स लेटर से बनता है क्योंकि वर्ड्स में लेटर होते हैं। ये है आपका बेसिक, ठीक। आप इसके बाद देखेंगे कि आप बिना टेंस पे दिमाग खपाए आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। उसमें सिर्फ आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि आपका वर्ब सही होना चाहिए, बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये 4 हैं, 4 पे ये ध्यान दीजिए। फिर ये गौर रखिए कि आपका जो हिंदी है, हिंदी में क्या बोला जाता है, उसके बाद ये इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो याद रखें इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ नहीं होती, वो ओनली सेंसिबल वर्ड्स आर स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक अलावा कुछ भी नहीं बोला जाता, ठीक है। और आपने देखा इंग्लिश के 2 हिस्से हैं, ग्रामर वाले और नॉन ग्रामर वाले, ठीक है। तो इसको देखें, अगर आप समझ गए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बाद इस पर और भी जो
टॉपिक है इसमें, उस सभी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।